हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो ESO 16 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका आंसर बताऊंगी। एक प्रश्न आता है जो भारत में पारिवारिक या परिवार व्यवस्था है उसमें ग्रामीण जो परिवार व्यवस्था है उसमें परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आपके जो भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था उसके टूटने के क्या कारण है, या उनमें टूटने के कारणों में किन कारणों का योगदान है और इसके क्या परिणाम है। ये आ सकता है आपसे ये पूछा जाए कि ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारण या फिर जो आपका संयुक्त परिवार व्यवस्था उसके टूटने के कारण। एक ही बात है, संयुक्त परिवार व्यवस्था, ग्रामीण परिवार व्यवस्था टूटने के क्या कारण है, वही बात है इसमें। तो परिवार क्या क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे। मुख्य रूप से माता पिता और उनके बच्चों के साथ एक समूह के रूप में उनके परिवार जो होते हैं उनको परिवार की संज्ञा दी जाती है, यानी कि माता पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो होगा परिवार। और संयुक्त परिवार क्या होगा, माता पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर बाद में बच्चे होते हैं, उनकी जब शादी हो जाती है तो वो परिवार भी, उनके परिवार भी घर में मुखियाओं की देखरेख में, बड़े लोगों की देखरेख में वही परिवार में साथ साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार होता है। भारत में विद्वानों द्वारा परिवार को दो रूप बात बताया गया। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार को भारत की एक विशेषता के तौर पर भी देखा जाता है। संयुक्त परिवार में कम से कम दो या फिर अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं और परिवार की जो सत्ता होती है वो घर में सबसे वयोवृद्ध हाथ में होती है, यानी कि सबसे जो घर में बड़ा होता है वही घर की सत्ता संभालता है। सभी सदस्यों के पास अधिकार व उत्तरदायित्व दोनों ही होते हैं। संयुक्त परिवार भारत की एक खासियत माना जाता है, परंतु फिर भी आज यह अनेक शक्तियों से प्रभावित हो चुका है, जैसे कि भूमि सुधार, शिक्षा, जनसंचार, जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए विकास हो रहे हैं, नई रणनीतियां, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व आधुनिकीकरण, इन सब से ये परिवार व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः इनमें कुछ परिवर्तन आ रहे हैं जो कि संयुक्त परिवारों के टूटने के कारण बन रहे हैं। अब हम संयुक्त परिवारों के टूटने के कारण देखेंगे, और अगर आपसे पूछे कि परिवारों में परिवर्तन किस वजह से हो रहे हैं तो आप ये लिख देंगे कि भूमि सुधार, शिक्षा, जनसंचार माध्यम, नई तकनीकें, ये सारे जो इसमें बता रखे ना आधुनिकीकरण तक, यहाँ तक आप लिख देंगे और इनमें थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर वो भी बन जाएगा। संयुक्त परिवार व्यवस्था टूटने के क्या कारण है, ग्रामीण परिवार व्यवस्था में परिवर्तन के कारण या फिर संयुक्त परिवार टूटने के कारण। भारतीय समाज में ग्रामीण परिवार जो है उस ग्रामीण परिवार व्यवस्था में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन हो रहा है और एकल परिवार बढ़ रहे हैं। इनके लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षण व लाभकारी रोजगार, उच्च शिक्षा, औद्योगिकीकरण व नगरीकरण, ये ग्रामीणों के लिए गांव के बाहर जाकर लाभकर रोजगार के मार्ग खोल रहे हैं, यानी कि लाभ देने वाले रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो रहा है औद्योगिकीकरण से, नगरीकरण से और उच्च शिक्षा के माध्यम से। प्रारंभ में संयुक्त परिवार से कुछ सदस्य शहर में शिक्षा के लिए गए थे, उनमें से अनेक वहीं पर रोजगार से जुड़ गए या फिर नौकरी करने लगे। शादी के बाद वे पत्नी व बच्चों के साथ फिर वहीं शहर में रहने लगे और इस तरह क्या संयुक्त परिवार से अलग होकर एक इकाई एकल परिवार के रूप में नया रूप उसका हो गया था। परंतु अधिकांश एकल परिवार के सदस्य अपने पैदाइशी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करते हुए संपर्क में रहे हैं। नेक्स्ट रीजन है ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक परेशानियां क्या क्या हैं। वैसे तो सरकार ग्रामीण विकास की रणनीतियां बना रही है, उससे क्या होगा कि गरीबी व बेरोजगारी का उन्मूलन हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उनका उन्मूलन व जीवन स्तर में सुधार व सभी ग्रामीण लोगों का सामाजिक न्यायपूर्ण स्थिति में आर्थिक विकास करने के लिए ये सारी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, परंतु फिर भी इसके लिए प्रादेशिक असंतुलन में वृद्धि, वर्ग असमानता में कटुता व निम्न तबके के ग्रामीण लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उससे लोगों को जीवन यापन के लिए अनेक कठिनाइयों को भी झेलना पड़ रहा है। इसलिए जो लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पहले वे स्वयं, फिर बाद में अपने परिवार को लाकर शहर में रहने लग जाते हैं और संयुक्त परिवार से एक अलग इकाई के रूप में बन जाते हैं एकल परिवार।
तो ऐसे संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। भूमि सुधार की वजह से भी संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि पहले पैतृक संपत्ति एक होती थी, यानी कि पैतृक संपत्ति चली आ रही थी, रजिस्ट्री अलग अलग नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, सब उसी में क्या, फिर सब परिवार के लोग साथ साथ रहते थे उसी संपत्ति पे, क्योंकि उसी पे सबका अधिकार था, अलग अलग थी नहीं। परंतु भूमि सुधार नियम जब हो गए तो भू धारण की सीमा निर्धारित कर दी गई और संपत्ति को कागज पर अलग अलग विभाजित कर दिया गया। जितने जैसे किसी के बच्चे हैं उनके अलग अलग नाम पे विभाजित हो जाते हैं। इससे परिवार के जो प्रमुख हैं उनके संरक्षण काल में तो उन्होंने क्या अपने परिवार को बनाए रखा, लेकिन जैसे जैसे संपत्ति अलग हुई और जो घर में प्रमुख थे उनका साया उठ गया, मान लीजिए कोई तो क्या है माता पिता के होते हुए भी अलग हो जाते हैं, साथ में नहीं रहते, तो उस वजह से वो परिवार अलग होते गए और एकल परिवार बनते गए। यानी हम कह सकते हैं कि भूमि सीमा लागू होते ही संयुक्त परिवार का विघटन होने लग गया था। नेक्स्ट बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद, यानी सब क्या अपना अपना सोचने लग गए। ग्रामीणों में धीरे धीरे व्यक्तिवाद बढ़ रहा है। जन संचार माध्यम जैसे अखबार, दूरदर्शन, रेडियो हो गया, औपचारिक शिक्षा, उपभोक्ता संस्कृति व बाजार जो है उसके कारण व्यक्तिवाद को बढ़ने का मौका काफी मिल रहा है। ग्रामीण संयुक्त परिवार के लोग भी व्यक्तिवाद से कुछ ज्यादा ही प्रभावित होने लग गए हैं। वे अपनी हैसियत व जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं और संयुक्त परिवार में बड़े आकार का परिवार होने के कारण संबंधी व कर्तव्य ज्यादा होते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए क्या लोगों में एकल परिवार का चलन बढ़ गया है, क्योंकि संयुक्त परिवारों में ऐसी स्थिति ज्यादातर कब होती है, जब बेटे की शादी हो जाती है। उसके बाद उन परिस्थितियों में जैसे एक शिक्षित बहू आई और एक थोड़ी सी पुरानी सोच वाली सास रहेगी, तो उनके विचार आपस में मिलते नहीं है, उनके बीच में विचार संघर्ष बढ़ता है, उससे भी परिवार की संयुक्त परिवार की व्यवस्था टूट रही है। तो ये संयुक्त परिवार व्यवस्था के टूटने के कारण थे। और अब है संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है उसके परिणाम क्या होते हैं टूटने के। संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन के प्रभाव ग्रामीण परिवार पर व उनके सदस्यों पर पड़ते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है घर में जो संयुक्त परिवार है उसका मुखिया, उसके मुखिया का घटता हुआ स्वामित्व, यानी कि जो घर का मुखिया होता था उसका कोई भी क्या है, उसका उतना प्रभाव नहीं रहता, कम हो जाता है प्रभाव, क्योंकि पारंपरिक संयुक्त परिवार में घर का जो कारभार होता था, स्वामित्व यानी कि घर का मुखिया जो था सर्वश्रेष्ठ पुरुष सदस्य के पास होता था, यानी कि सबसे बड़े सदस्य के पास होता था। पुरुष न हो तो महिला के पास, यानी घर का सबसे बड़ा सदस्य ही घर का मुखिया होता था। परंतु एकल परिवारों में अब नए नए स्वामित्व के केंद्र उभर रहे हैं। शिक्षित व व्यक्तिवादी युवा पीढ़ी के द्वारा भी अनेक बार स्वामित्व को चुनौती दे दी जाती है। स्वतंत्रता व व्यक्तिवादिता जैसे विचारों के कारण भी कुछ युवा स्वामित्व को चुनौती देने लगे हैं। संयुक्त परिवार टूटने से घर में बूढ़ी सास जो थी अपना अधिकार खोती जा रही है, परंतु संयुक्त परिवार व्यवस्था उससे वृद्ध, विधवा, विधुर व अन्य परिवार के जो आश्रित लोग रहते हैं ना, उनको ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि संयुक्त परिवारों में इन लोगों को आश्रय व सहारा मिल जाता था और संयुक्त परिवार अब है ही नहीं तो इनको कौन संभालेगा। परंतु पारिवारिक विघटन से ये स्वयं के या कहें तो भगवान के भरोसे छोड़ दिए जाते। पारिवारिक विघटन हो गया, शहरों में जाके बस गए, माता पिता अलग रह रहे हैं, या तो अपना वो खुद देखें अपना, नहीं तो भगवान भरोसे छोड़ के उनको चले जाते हैं माता पिता को एकल परिवार की चाह में लोग। ग्रामीण परिवार जो क्षेत्र है उनमें ये स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि शहरों में तो आपको वृद्धाश्रम मिल जाते हैं, आश्रितों के लिए आश्रय घर मिल जाते हैं, अनाथ आश्रम मिल जाते हैं, और गाँव में ऐसी संस्थाएं थोड़ी सी अभी कम विकसित हुई हैं लेकिन कम विकसित होती है आसपास में, तो वहाँ पे वृद्धों के लिए सेवा केंद्र, अनाथों के लिए बाल आश्रमों का अभाव है, तो वहाँ ज़्यादा स्थिति खतरनाक होती है। अतः परिवार के टूटने से इनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। परिणाम स्वरूप सड़कों, मंदिरों व तीर्थ स्थानों पर ऐसे लोगों को भीख मांगते हुए देखा जा सकता है, यानी कि बहुत सारी तादाद में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अब इनका कोई आश्रय ठिकाना तो है नहीं। एकल परिवारों के बढ़ते चलन से सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं वृद्धों पे, अनाथ बच्चों पे, या फिर कोई घर में जो आश्रित था उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो ये हमारा हो गया कि ग्रामीण परिवार व्यवस्था टूटने के कारण परिणाम, या फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था टूटने के कारण वह परिणाम क्या है उसका आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।